आज का वीडियो नारियों को समर्पित है। नारी वो शक्ति है जो परिवार, समाज और देश को एक नई दिशा प्रदान करती है। हर नारी की एक कहानी होती है। वो अपने परिवार के लिए जीती है, लेकिन उसके पास उसके खुद के जीने के लिए वक्त ही कहाँ है। हर नारी की दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन वो कब तक अपने आप को भूलकर अपने परिवार को याद रख पाएगी। नारी में ममता, समर्पण अनंत है, लेकिन कब तक वो खुद को पीछे रखकर अपने परिवार को आगे कर पाएगी। हम स्त्रियां ये कहने में बहुत गर्व महसूस करती हैं कि मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक पत्नी हूँ। इसी के साथ इसमें वो एक अच्छी वर्ड जोड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं, जैसे कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ, एक अच्छी बेटी हूँ। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये कहा है कि आप भी हैं, आप एक अच्छी आप भी हैं? अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई। जी हाँ, बात हुई। अपने घर परिवार का ध्यान रखते रखते आप खुद को तो भूल ही गई हैं। आपको तो ये भी याद नहीं है कि आप भी हैं और आप जिंदा भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये 40 से ऊपर वाली महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि क्या उन्हें अपनी फेवरेट डिश के बारे में याद है? आप सोच में पड़ गई होंगी। लेकिन वहीं अगर मैंने ये पूछा होता कि आपके पति को, आपके बच्चों को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, तो आपने तुरंत मेरे सामने एक लिस्ट दे दी होती। लेकिन आपको आपकी पसंद नापसंद के बारे में आज कुछ भी याद नहीं है कि आपको कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद था, आपको कौन सा खाना खाना पसंद था, कौन सी ड्रेस पहनना आप पसंद करती थी, कहाँ घूमना जाना पसंद करती थी। अब आप एक बहुत बोला जाने वाला झूठ बोलेंगी कि एक स्त्री की दुनिया तो उसके घर परिवार में ही होती है। बेशक एक स्त्री की दुनिया उसके घर परिवार में ही होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जिस घर परिवार में आपकी खुशी है, उस घर परिवार की खुशी क्या आपकी खुशी में है? कभी एक दिन अपनी पसंद का खाना बना के देख लीजिएगा। आपका घर परिवार आपको ये कहते मिल जाएगा कि आपको जो खाना है वो आप बनाइए अपने लिए, लेकिन हमारे लिए हमारी पसंद का खाना बनाया करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां ना निभाएं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके प्रति भी कोई जिम्मेदारी है, उसे भी निभाएं। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप चाहे हाउस मेकर हो या फिर वर्किंग हो, क्या घर का काम करते हुए और ऑफिस का काम करते हुए आपको बहुत खुशी फील होती है? आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हैं या फिर ड्रेन हुआ, थका हुआ फील करती हैं? अगर ड्रेन हुआ, थका हुआ फील करती हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा अनेक डिजीज हो जाएंगी। और बाई चांस, बाई गॉड ग्रेस, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तब भी आपकी पूरी की पूरी बॉडी दर्द करेगी। कैसा लगेगा आपको जब आपका पूरा घर परिवार एंजॉय कर रहा होगा, खुशी मना रहा होगा, और आप एक साइड बैठकर अपने दर्द से करा रही होंगी, और उस पर अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आपको ये कह दे कि ये तो इनकी रोज की आदत है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि करेला वो भी नीम चढ़ा। ये कहावत आप ही के लिए बनी है। अब आप कहेंगे कि हमें पता है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? ये मत कहिए कि क्या कर सकते हैं, ये कहिए कि क्या नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले तो जो दिन 24 घंटे का होता है, उसे आप 22 घंटे का कर दीजिए। मतलब 22 घंटे आप अपने घर परिवार को दीजिए और 2 घंटे अपने खुद के लिए रख लीजिए।
अगर आप सुबह 6 बजे उठती हैं तो 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए और फिर एक अच्छी सी चाय बनाकर अपनी बालकनी में या वरांडा में बैठकर नेचर का आनंद लेते हुए, ठंडी हवा को फील करते हुए और जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं उन्हें निहारते हुए चाय पीजिए। तब आपको पता लगेगा कि जो चाय आप पी रही हैं और जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि आपके हाथ की चाय की बात ही अलग है, तब आपको फील होगा कि रियली आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। और बाय चांस अगर आप अच्छी नहीं बनाती हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या करें जिससे कि ये अच्छी हो जाए। फिर आप 10-15 मिनट मेडिटेशन करिए, 10-15 मिनट वॉक करिए, 5-10 मिनट की एक्सरसाइज करिए। इसी के साथ आप अपने घर का काम अपना फेवरेट गाना गुनगुनाते हुए स्टार्ट करिए, जो कि आज की डेट में तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश करेंगी रोज रोज तो आपको याद आने लग जाएगा। और जब आप अपना फेवरेट गाना गुनगुनाते हुए काम स्टार्ट करेंगी तो आपको आपकी अदर हॉबीज याद आने लग जाएंगी। तब आप एनर्जेटिक फील करेंगी और एनर्जी के साथ पूरा घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करेंगी, क्योंकि आपको अपनी हॉबीज को पूरी करने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, आप मान लीजिए देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए। उनके स्कूल से आने के बाद उनके स्कूल की यूनिफॉर्म, शूज, बैग वगैरह उनको खुद करने दीजिए। शुरू में वो नहीं करेंगे क्योंकि आप करती आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो करने लग जाएंगी। इससे आपको आपकी हॉबी पूरी करने के लिए टाइम मिल जाएगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगी। अगर आप ये 2-3 महीने तक कर लेती हैं तो जो अभी आप ये कहती थी कि अरे हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमें तो कोई नोटिस ही नहीं करता है, तो अब आप नोटिसेबल हो जाएंगी और लोग आपसे पूछने लगेंगे कि क्या करती हो। जो चमक आपके चेहरे पर फेशियल करवाने के बाद भी नहीं आती थी, वो अब बिना फेशियल के ही आने लग जाएगी, क्योंकि अब आपने अपने आप को नोटिस करना शुरू कर दिया है। याद रखिए, घर परिवार की जिम्मेदारी निभाना तो आपका ड्यूटी है ही, लेकिन आपके लिए अपने लिए भी कोई ड्यूटी बनती है, उसे पूरा करिए। अगर आप खुश हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तभी आप अपने घर परिवार का ध्यान रख पाएंगी। जिस पेड़ का तना और जड़ें मजबूत होती हैं, उसी पेड़ की डालियां हरी भरी रहती हैं और फल फूल से लदी रहती हैं। अगर आप खुश होंगी तभी परिवार को खुश रख पाएंगी। जब आप ये कहती हैं, जब आपको ये याद रहता है कि आप एक माँ हैं, एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी पत्नी हैं, तो उस समय खुद से भी कहिए कि मैं भी हूँ, मैं एक अच्छी मैं भी हूँ। और हाँ, आप किसी के लिए नोटिसेबल हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए आप हमेशा नोटिसेबल ही रहेंगी। अगर आपको ये अपनी कहानी लगती हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।